नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पाकुड़ में डकैती के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को भीड़ ने घेर लिया और पुलिस की निजी कार को आग के हवाले कर दिया गया। घटना लिट्टीपाड़ा के हिरणपुर का है, जहां पर पुलिस निजी गाड़ी से डकैती के आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने जैसे ही आरोपी को पकड़कर कार में बिठाया, वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। हाट का दिन होने की वजह से यहां पर लोगों की भारी भीड़ थी और भीड़ ने कार को घेर लिया। लोगों ने पहले आरोपी को छुड़ाया और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही कार को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने हर संभव कोशिश की यहां पर इस भीड़ से निपटने की। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ हाथापाई की शुरुआत कर दी। इसके बाद पथराव किया जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक एएसआई समेत कई जवान जख्मी हुए हैं। बाद में एसडीपीओ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचती है और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया, हटाया गया। सहयोगी कुंदन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो सुनियोजित ढंग से की गई? क्योंकि पुलिस जब यहां पर इस आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी तो इस तरीके से ग्रामीण आक्रोशित क्यों हो गए? विभा, यहाँ पर लिट्टीपाड़ा की हाट लगी हुई थी और लिट्टीपाड़ा के हाथ में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गया था और जब आरोपी को गिरफ्तार करके कार में बैठा लिया गया, उस समय बचाव बचाव करके आने लगे और अचानक से उनके जो सहयोगी थे उसके पास आ गए और आ करके आरोपी को छुड़ा लिया। उसके बाद उस कार में आग लगा दिया और जब पुलिस उसे समझाने बुझाने पर पहुंची तो पुलिस पर मारपीट करना शुरू कर दिया और बाद में पथराव एएसआई इस तरह से घायल हो गए और पुलिस की संख्या उस समय तत्काल कम थी। फिर बाद में पुलिस को बुलाया गया और इसकी सूचना मिलते ही एसपी राजीव रंजन वहां पर पहुंच गए और हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ करके हटाया गया और पूरे मामले को शांत किया गया। एसपी ने इसे लीचिंग के रूप में देख रहे हैं और एसपी स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना को जो भी अंजाम दिया है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और उसको चिन्हित करके उस पर निश्चित रूप की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ग्रामीणों के आक्रोश का सामना पुलिस को करना पड़ा। लूट के आरोपी को पकड़ने के लिए यहां पर पुलिस पहुंची थी। उस लड़के के कुछ दोस्तों के द्वारा संथाली भाषा में हल्ला करके कि पुलिस पकड़ के ले जा रही है। पहले तो पुलिस से हाथापाई करके उसको छुड़वा लिया गया। पुलिस चूँकि कम संख्या में थी, हटिया का दिन था, काफ़ी लोग वहाँ थे, तो पुलिस अपने को कमज़ोर देखते हुए उस लड़के को छोड़ दी। लड़का को छुड़ा करके वो लोग लेके चले गए। इसके बाद भीड़ उग्र होकर के वहाँ सेकंड थॉट में उस लड़के के कुछ सहयोगियों के द्वारा, जिनकी वीडियोग्राफी की गई है, जिनका लाइव वीडियो है, उस गाड़ी में, जिस गाड़ी से पुलिस गई थी उस लड़के को पकड़ने के लिए, करीब आधे घंटे के बाद पुलिस के लाख समझाने के बाद, चूँकि इसी बीच में सूचना पर डीएसपी भी वहाँ पहुँच गए थे, पुलिस पर उस गाड़ी में आग लगाया जाने लगा लोगों के द्वारा। जब पुलिस ये काम करने से उन लोगों को मना की तो पुलिस पर पथराव किए, जिसमें हमारे एक एएसआई रमेश को सर में पत्थर से चोट लगी है, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका सीट से इस्तीफे के ऐलान के बाद दुमका में उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई है और इस बात के कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं कि इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगला उम्मीदवार कौन होगा। कल्पना सोरेन के भी सियासत में एंट्री की अटकलें अब तेज हो गई हैं। क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मुझे एक सीट त्यागना था, भोगनाडी बरहेट को चुना है और हमने दुमका विधानसभा चुनाव को छोड़ा है। हेमंत के इस्तीफे की घोषणा के साथ ही दुमका सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जेएमएम इस सीट पर किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर अभी तो सस्पेंस है, लेकिन शिबू सोरेन परिवार के ही दो नाम इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला नाम है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरा नाम है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन। कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन में कल्पना की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। सीएम हेमंत की पत्नी और शिबू सोरेन की बहू को वैसे तो सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते हुए कम ही देखा जाता है, लेकिन उनकी राजनीतिक घटनाओं में दिलचस्पी कम नहीं है।
चुनाव में जीत हो या हो हार या फिर परिवार की जिम्मेदारी ही क्यों ना हो, वो हमेशा हेमंत के साथ कदम ताल करती नजर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्पना का रुझान महिला विकास जैसे कार्यक्रमों में भी है, जिसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जेएमएम के दूसरे दावेदार बसंत सोरेन का ताल्लुक भी हेमंत और शिबू सोरेन परिवार से ही है। हेमंत के छोटे भाई बसंत भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। वे 2016 में राज्यसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। उसके बाद 2019 में भी दुमका सीट से बसंत के नाम की चर्चा थी, लेकिन हेमंत के चुनाव लड़ने के कारण उनका पत्ता कट गया। अब जब हेमंत ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है तो उनकी दावेदारी पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दुमका के दोनों दावेदारों के शिबू परिवार से ही ताल्लुक रखने के कारण किसका दावा कितना मजबूत है, अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा। थोड़े इंतजार के बाद ही ये पता चलेगा कि उपचुनाव में जेएमएम किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 5वीं झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन ये तय हो गया कि जेएमएम विधायक रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे, जिसकी घोषणा कल की जाएगी। रविंद्रनाथ महतो ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविंद्रनाथ महतो नाला विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक अब झारखंड विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्रनाथ महतो ने नामांकन दाखिल किया, जबकि विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया। यानी रविंद्रनाथ महतो के स्पीकर चुने जाने की सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है, जो कल की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष का भी नामांकन हुआ है, जिसमें रविंद्रनाथ महतो जी को नामित किया गया है। उनको उनका नामांकन और पर्चा भरा गया। कल विधिवत रूप से उनका भी शपथ ग्रहण होगा। 60 साल के रविंद्रनाथ महतो नाला के मजलाडीह के रहने वाले हैं, जो सहज, सुलभ और मृदुभाषी स्वभाव के माने जाते हैं और नाला विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार जेएमएम विधायक बने हैं। 2005, 2014 और 2019 में रविंद्रनाथ महतो ने नाला सीट पर जेएमएम का परचम लहराया, लेकिन 2009 में वो सत्यानंद झा से चुनाव हार गए थे। रविंद्र महतो की छवि बेदाग और एक कुशल राजनीतिज्ञ की रही है और इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, उड़िया, भोजपुरी, खोटा समेत 9 भाषाओं का ज्ञान है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन के बाद रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे सही तरीके से निभाऊंगा और सबके सहयोग से सदन को चलाया जाएगा। मिलने के बाद निश्चित रूप से उसका निर्वहन किया जाता है और मेरा विश्वास है और उम्मीद है कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसको सही ढंग से निर्वहन करूंगा। हालांकि रविंद्रनाथ महतो के सामने चुनौतियां बहुत हैं। देखना होगा अपनी साफ सुथरी छवि के साथ वो अगले 5 सालों तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में कितने सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 5वीं झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन का माहौल काफी खुशनुमा दिखा। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने शपथ दिलाई। मैं हेमंत सोरेन, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 5वीं झारखंड विधानसभा के पहले दिन विशेष सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण से पहले और शपथ के दौरान सदन का नजारा बदला दिखा। जेएमएम और कांग्रेस विधायक जहां सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठे थे, तो वहीं 5 साल तक सत्ता में बैठने वाले बीजेपी विधायक विपक्ष की बेंच पर। यही नहीं, गुमला विधायक भूषण तिर्की ने सदन के अंदर जाने से पहले विधानसभा की चौखट पर माथा टेका। उसके बाद ही विधानसभा की सीढ़ियों पर पैर रखा, जबकि हजारीबाग की बड़कागांव सीट से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद खुद जीप चलाकर विधानसभा पहुंची और कहा कि वो अपने माता पिता के अधूरे कामों को पूरा करेंगी। शपथ ग्रहण के दौरान भाषा की विविधता भी देखने को मिली। विधायकों ने अलग अलग भाषाओं में शपथ ली। निश्चयन परमेश्वरस्य नामना सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञाने यदहम विधिनाम स्थापितम भारतस्य संविधानम प्रति
सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारयिष्ये भारतस्य प्रभुत्वम खंडतां नक्षुरक्ष्यामि तथा यत्पदम गृह्यतु मुद्यतो अस्मि तस्यम कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वम निर्वक्ष्यामि। ईश्वर के शपथ ले छिए हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करे छिए कि हमें विधि से स्थापित भारत के संविधान पर सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखबे, हमें भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखबे तथा जे पद के ग्रहण करे वाला छिए ओकरा कर्तव्य के श्रद्धा से निर्वहन करबे। नलिन सोरेन उकोय दो विधानसभा रेन रशियन बचाव कान सरी सनातिन गोयत कना जे अन लिखाते गठन का भारत रे संविधान रे सरी मानवत आर पतिविन दोया इन भारत रिया प्रभुता आर अखंडता सावते दोया आर ओका हुद इन आतंक लगित गो अकान उना रिया दायिक को मानव सला इन पूर्वा। सत्र के पहले दिन महिला विधायकों का उत्साह भी देखने लायक था। झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार 10 महिलाएं विधायक चुनकर आई हैं, जिसमें 5 महिलाएं पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। यानी 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन का नजारा आंखों को सुकून देने लायक था। उम्मीद है अगले 5 साल ये विधायक राज्य की उन्नति में अपना पूरा योगदान देंगे। न्यूज 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा और दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी को विपक्ष में बैठने की आदत है। विधानसभा चुनाव में हार के कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकास होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बहुत विपक्ष में रहने का आदत है भाई। बिहार में भी थे, विपक्ष में थे ना। 2 टर्म बिहार में उधर रहे तो विपक्ष में थे, यहाँ भी विपक्ष में रहे। तो सत्ता पर आप एक बात बताइए, आपके जीवन में धूप और छांव आता है कि नहीं? बाहर में धूप है, यहाँ देखिए छांव है। दिन में सूर्य की रोशनी होती है और रात में चांद की चांदनी भी होती है। इसलिए इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। रघुवर दास के नेतृत्व में विकास के काम हुए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए, डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया। लेकिन सिर्फ विकास पर ही यदि वोटिंग होती तब तो मैं समझता हूं कि पहले भी जिन्होंने विकास किया है वो कभी चुनाव हारते ही नहीं। इसलिए ये सिर्फ पैमाना नहीं है, वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन यही सिर्फ नहीं है, इतना ध्यान रखना चाहिए। रिम्स में लालू दरबार सजने की खबरों पर जेल और पुलिस प्रशासन के निरीक्षण के बाद आरजेडी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी अधिकारियों को कुछ हाथ नहीं लगा। प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने जेल मैनुअल के उल्लंघन की खबरों को भ्रामक बताया है। का सीसीटीवी कैमरा खंगाल दिया गया और कहीं ऐसा नहीं लगा कि वहां कोई जो जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ दिखने को नहीं मिला। और सभी ने कहा कि जो भी दिखाया जा रहा है ये अफवाह है। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में जाने की अटकलों पर जेवीएम विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो और उनके बीच कटुता बढ़े। वहीं पार्टी की पुरानी कार्य समिति को भंग किए जाने पर बंधु तिर्की ने कहा कि ये पार्टी अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। वहीं बंधु तिर्की ने खुद अपने और प्रदीप यादव के बीजेपी में जाने की अटकलों को भी खंडन किया। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा निर्णय वो नहीं लेंगे जिसमें शायद हम लोगों की कटुता बढ़ सकती है, इसलिए ऐसा कोई निर्णय वो नहीं लेंगे। हालांकि इसको भंग करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन विशेष अधिकार है, अध्यक्ष है, इसलिए भंग कर दिया। अब पुनर्गठन उसको करना चाहिए। अभी तो मैं झारखंड विकास मोर्चा में हूँ और बीजेपी में कौन जा रहा है कि कौन किसी और दूसरे पार्टी में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई मुद्दों पर भी रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही बैठक में गठबंधन दलों के सभी नवनिर्वाचित विधायक भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायक भी इसमें पहुंच रहे हैं। और रांची में सीएम आवास पर बैठक की ये तस्वीरें, जहां पर एक एक करके सभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। इन दिनों राजस्थान और गुजरात के सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चों की मौत की हैरान करने वाली खबरें सुर्खियों में हैं। झारखंड के भी अस्पतालों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है और रिम्स में जहां पिछले साल 1150 बच्चों ने दम तोड़ दिया, वहीं धनबाद के पीएमसीएच में 813 नवजात की जान चली गई। देश के कई अस्पतालों में दम तोड़ते बच्चे और बिलखते परिजन पर मचे कोहराम के बीच जब हम धनबाद के पीएमसीएच का हाल जानने पहुंचे तो यहां भी आंकड़े चौंकाने वाले नजर आए। साल 2019 में पीएमसीएच में इलाज के दौरान कुल 813 बच्चों की जान चली गई थी। हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा बच्चों की जान संक्रमण और अंडरवेट होने की वजह से गई। पीएमसीएच के शिशु वार्ड में कई खामियां दिखी, कहीं गंदगी का अंबार तो कहीं शीशे टूटे हुए थे। देखिए कितना गंदगी है इधर और खिड़की पूरा ओपन है, शाम को कैसे रहेगा आदमी इसमें? ठंड, छोटा बच्चा है तो खिड़की ओपन है, ठंडा में कैसे रहेगा आदमी? हम लोग को तो समझ में नहीं आता है, वही झटका का प्रॉब्लम बोल रहा है। 2 तारीख को एडमिट किए हैं, अभी बोल रहा है 12 घंटा से झटका नहीं आया है। पिछले साल दम तोड़ने वाले 813 नवजातों में सबसे ज्यादा अकेले एनआईसीयू में 430 बच्चे शामिल थे, जबकि एसएनसीयू यानी सिकल न्यूनेटल केयर यूनिट में भी 58 बच्चों की जान चली गई। वहीं स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में भी 325 नवजात की मौत हो गई। अस्पताल में बेड की कमी है, एक बेड पर 2-2 नवजात को रखना पड़ता है। कुछ जगहों पर गंदगी का अंबार भी है। बावजूद इसके अस्पताल के अधीक्षक की नजर में यहाँ सब बढ़िया है। और भी वार्मर लगाने के लिए वो इलेक्ट्रिफिकेशंस का और भी खिड़की वगैरह का ये सब पर जो है सो थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए जो है सो वार्ड दूसरी जगह बनाया गया था, लेकिन फिर जो ही बनकर के तैयार होगा फिर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले हमने आपको रांची के रिम्स के भी रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें पिछले साल 1150 बच्चों की मौत हुई थी। ऐसे में धनबाद में 813 बच्चों की मौत भी सोचने पर मजबूर करती है। वैसे झारखंड में पहले प्रति 1 लाख बच्चों पर मौत का आंकड़ा 200 था, जो घटकर हाल के दिनों में 165 पर आ गया है। लेकिन इसे और भी नीचे लाने के लिए सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। विभाष चंद्र, न्यूज़ 18, धनबाद। वहीं लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी सिन्हा थाना क्षेत्र से की गई। गिरफ्तार नक्सलियों पर पीएलएफआई के नाम पर गोलीबारी करने और दहशत फैलाने का आरोप है। गिरफ्तार उग्रवादियों के साथ ही और भी नक्सलियों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। आपराधिक रिकॉर्ड पुराना नहीं रहा है, और बट ये है कि इनके द्वारा जो है चूँकि सारा डिटेल जो है वो एविडेंस जो है वो टेक्निकल है, जो कि इनके पास से फ़ोन जो कि क्राइम में यूज किया गया था वो रिकवर किया गया है। तो इसके बेसिस पे जो है इनकी संलिप्तता जो है इस अपराध में इसकी पुष्टि हुई है।